हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में ही असर्टिव में ही रूल 2 बहुत ध्यान समझेंगे। है ये बहुत ज़्यादा आसान, आना तो एक बार में ही है। मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर जब डबल सेंटेंस आते हैं तो कैसे बनाया जाए, क्योंकि अक्सर जब वो बुक से एक्सरसाइज करते हैं तो एग्जाम्पल के माध्यम एक्सरसाइज के माध्यम से वो करना होता है, बट विशेष कोई रूल उनको नहीं दी जाती है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक बार में ही आ जाए। देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा आसान है। वो कितने प्रकार की डबल सेंटेंस में आती है वो सारी चीज मैं लिखा हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में रूल 2 में देखें, जब दो वाक्यों का होना पाया जाए। कभी कभी होता है ना, डबल वाक्य साथ में आते, वो जुड़े रहते हैं, किसी ने कोई ना कोई कंजंक्शन लग के जुड़े रहते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट कई एक्सरसाइज में आते हैं तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं कैसे वो कितने प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले मैं उसने मुझसे बताया कि वह अपना पाठ याद कर चुका था। जो पहला जो प्रकार है वो बीच में अक्सर की लगा के देगा। उसने मुझे बताया कि, मैंने देखा कि, मुझे लगा कि, मैं जानता था कि, मुझे पता था कि करके बाकी आगे एक सेंटेंस दिया जाएगा। तो इस तरह से वाक्यागत कैसे बनाएंगे, एक छोटा सा फार्मूला है। आप यदि लिखना चाहो तो आप लिख भी लो, मैं बहुत ही आराम से बोलने की कोशिश करूंगा। ओके, जब दो वाक्यों का होना पाया जाए और बीच में की शब्द आए तो पहले वाक्य का अनुवाद मतलब फर्स्ट सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। ओके, पहले वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, फिर की शब्द के लिए दैट लगाकर दूसरे वाक्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। सेकंड सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर है एकदम, पक्का ना। कैसे, अब करके दिखाते हैं। उसने मुझे बताया, किसने बताया, उसने, उसने के लिए यहां पर ही करना होगा। ओके, मुझसे बताया, बताया क्या किया, बताया, बताना के लिए टेल होता है, बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैंने बताया कि पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं तो टेल का सेकंड फॉर्म क्या होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होगा। ओके ना। किससे बताया, मुझसे, राधा से, गीता से, मीरा से, तुमसे, उनसे, उससे, कुछ भी हो सकता है। तो मुझसे, मुझसे के लिए यहाँ पर मी होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो मी होगा। ओके ना। तो ही टोल्ड मी। ओके, अब की शब्द के लिए मैंने बताया, की शब्द के लिए आपको दैट लगानी है। क्या लगाएंगे, दैट। वह अपना पाठ याद कर चुका था। कौन याद कर चुका था, वह। यहाँ पर वह के लिए ही होगा, याद कर चुका था। दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या नियम है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगा के सभी कर्ता के बाद हैड लगाकर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यही ना। तो चलिए लगाते हैं, ही के बाद ही हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो याद करना, याद करने के लिए LEARN होता है, ये लास्ट में टी लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो ही हैड लर्न, वो याद कर चुका था क्या, अपना पाठ, यही बचा। तो ही के साथ अपना की एनर्जी हिज करेंगे आप। हिज पार्ट रिलेशन आप जानते ही। ओके, अब पढ़ते इसको। He told me that he had learned his lesson. उसने मुझे बताया कि, मुझे लगा कि, मैं जानता था कि, मैंने देखा कि। ओके, इस तरह से हो सकते हैं। बीच में की रहेगा, उसके बाद एक सेंटेंस आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट, की के लिए दैट लगाकर दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट कर देना है। अब इसको नोट कर लो अच्छे से। ओके, दूसरा देखते हैं, जो दूसरा प्रकार है कैसे बनता है। जब मैं घर पहुंचा तो बारिश हो चुकी थी। ओके, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। इस तरह से भी हो सकते हैं। जब मैं पिताजी को फोन किया तो वो बाजार से आ चुके थे। तो पहला वाक्य जब से तथा दूसरा वाक्य तब से, तब या तो से प्रारंभ हो, तो क्या करना, सेम रूल है। जब के लिए व्हेन, WHEN, व्हेन लगाकर पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो या तब के लिए क्वामा लगाकर दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ओके, अब ये रूल मैं हिंदी में लिखवाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें आप सुनो, अपने हिसाब से समझ लो, नहीं आती समझ में तो आप अच्छे से नोट भी कर लो। रूल क्या है, पहला वाक्य जब, वो दूसरा वाक्य तो या तब से प्रारंभ। ओके ना। तो जब के लिए क्या करना, व्हेन लगाकर पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं घर पहुंचा, कौन पहुंचा, मैं के लिए आई, पहुंचना के लिए क्या होगा, रीच,
ईड लगा देंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सो व्हेन आई रीच्ड, कहां पहुंचा? घर। घर के लिए क्या होगा? होम। ओके, तो या तब के लिए कॉमा लगाते हैं इस तरह से, बस हो गया। दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। तो बारिश हो चुकी थी, बारिश होना के लिए इट का प्रयोग करते हैं, तो इट ले लीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगा के थर्ड फॉर्म, सो इट हैड रेन्ड, RAIN होता है ये, इट लगा दीजिए थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सो व्हेन आई रीच्ड होम इट हैड रेन्ड, सही है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। अब क्या होगा? व्हेन आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ओके, जब मैं विद्यालय पहुंचा तो अध्यापक पढ़ा चुके थे। व्हेन आई रीच्ड स्कूल द टीचर हैड टॉट। आ रहा समझ में? तो पहला वाक्य जो है व्हेन लगाकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, दूसरा वाक्य कॉमा लगाकर के पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। कर लेंगे आप इस तरह से, पक्का ना? अब तीसरा देखते हैं। माताजी के खाना बनाने से पहले बच्चे स्कूल जा चुके थे। अक्सर आप सेंटेंस कोई पूछ लिया करता है आपसे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। मुझसे भी किसी ने बहुत पहले पूछा था, तो देखते ही कैसे होगा। इस तरह से जब मतलब बीच में से पहले या के बाद शब्द आए, हो सकता है, तब इसका रूल क्या है बहुत ध्यान समझना है आपको। जब भी दो वाक्यों के बीच में से पहले या के बाद शब्द आए तो दूसरा वाक्य सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ओके, फिर बीच में आए हुए से पहले शब्द के लिए बिफोर लगाकर पहला वाक्य बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ओके, क्या किया मैंने? सबसे पहले दूसरा वाला वाक्य पहले करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। कब? जब बीच में से पहले शब्द हो, से पहले के लिए बिफोर लगाकर पहला वाला वाक्य बाद में करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, लेकिन से पहले होगा तो ये रूल है, लेकिन बीच में के बाद आ जाए कैसे? माताजी के खाना बनाने के बाद बच्चे स्कूल जा चुके थे। अब क्या करना? फिर से वही फार्मूला है, दूसरा वाला वाक्य हम पहले करेंगे तो टेंस बदल जाएगा। अब हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में पहले, INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस। कब? जब के बाद बीच में आएगा तो दूसरा वाक्य हम पहले करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पहला वाला वाक्य बाद में करेंगे के बाद के लिए आफ्टर लगाकर, यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। ओके, अब ट्रांसलेशन करें। है ये बहुत ज्यादा अच्छा, तो चलिए बनाते हैं। बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम बनाते हैं माताजी के खाना बनाने से पहले। ओके, से पहले बच्चे स्कूल जा चुके थे। अब बच्चे स्कूल जा चुके थे, इसे हमें सबसे पहले बनाना होगा। किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। चलिए बनाते हैं। तो बच्चे स्कूल जा चुके थे, चिल्ड्रन। पास्ट परफेक्ट का क्या रूल है? हैड लगा के, सभी कर्ता के बाद हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चिल्ड्रन हैड जा चुके थे, गॉन, कहां? स्कूल ना, गॉन टू स्कूल। अब से पहले बीच में आया तो से पहले के लिए बिफोर होता है, यहां पर बिफोर लिख दीजिए। बिफोर माताजी खाना बनाना, बाद में लिखेंगे हम, दूसरे नंबर पे लिखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो बिफोर मदर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म कुक्ड फूड। ओके, क्लियर है? आपने क्या देखा? जब से पहले शब्द हो तो दूसरा वाक्य पहले करेंगे पास्ट परफेक्ट में, मैंने किया, फिर पहला वाक्य बाद में करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये भी हो गया। लेकिन माताजी के खाना बनाने के बाद, अब बाद शब्द आ जाए तो क्या करना? फिर भी दूसरा वाक्य पहले ही होगा, चाहे बीच में से पहले और के बाद, दूसरा वाक्य आप सबसे पहले करोगे। ओके, करते हैं। सो बच्चे स्कूल जा चुके थे, अब सबसे पहले यही होगा, पहले भी हुआ था, अभी भी यही होगा, लेकिन टेंस बदल जाएगा।
से पहले होने पर ये वाला इधर आया था, पास्ट परफेक्ट में किए थे। अब के बाद आ गया तो फिर से वही वाला लाएंगे पहले, लेकिन परफेक्ट में ना करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। करते चलिए। तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन अब जा चुके थे तो हैड लगा के थर्ड फॉर्म था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ग सेकंड फॉर्म लगती है, तो वेंट करना होगा आपको। वेंट टू स्कूल। ओके, वेंट टू स्कूल। अब के बाद, चूंकि से पहले था तो बिफोर किए थे, अब के बाद आ गया तो क्या करना हमको, आफ्टर करना। आफ्टर। अब पहला वाला वाक्य बाद में लिखेंगे, दूसरे नंबर पर लिखेंगे। किस टेंस में? देखिए आफ्टर आएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो पहला वाला वाक्य हम बाद में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किए थे, अब करेंगे पास्ट परफेक्ट में। ओके ना, करते हैं। तो आफ्टर मदर, मदर हैड लगा के थर्ड फॉर्म, हैड कुक्ड फूड। कितना इजी है ना? ऐसा समझ में कितना ज्यादा आसान है। यदि हम इस तरह से कोशिश करें, फिलहाल आप नोट करो, क्योंकि बोर्ड भर गया है जल्दी से, आप नोट कर लो। तो मैं एक एग्जांपल और भी दे देता हूं, तब तो आएगा। जल्दी से नोट करो, इस बार देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मुझे लगा कि वे खाना खा चुके थे। मुझे लगा कि, मैंने देखा कि, मुझे पता था कि, मैं जानता था कि, उसने मुझे बताया कि, ऐसे ही होता है शुरुआत। अब की के बाद वो जा चुके थे, खा चुके थे, पढ़ चुके थे, खेल चुके थे, हंस चुके थे, बोल चुके थे, कहा चुके थे, कुछ भी कर चुके थे। आपको एक सेंटेंस और आगे बनानी है। ओके, फार्मूला क्या है करने का? फार्मूला ये है कि पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है। ओके, तो मुझे लगा, किसे लगा? मुझे लगा। मुझे लगता है तो आई थिंक, थिंक मींस लगना। ओके, तो मुझे लगा क्या हो जाएगा? आई थॉट, THOUGHT, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट। तो आई थॉट की के लिए दैट, आई थॉट दैट। दूसरा वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट करना है। ओके, पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, की के लिए दैट लगाकर दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट करते हैं। कैसे? वे खाना खा चुके थे, वे के लिए दे, सभी कर्ता के बाद हैड लगा के थर्ड फॉर्म, तो दे हैड खा चुके थे। खाना के लिए ईट होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन। सो दे हैड ईटेन, क्या खा चुके थे? खाना। क्या होगा? क्या होगा? फूड। ओके ना, क्लियर है? मस्त है। दूसरा देखते हैं, जब बच्चे कक्षा में आए या पहुंचे तो अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। मतलब वही है। कैसे करेंगे? तो जब के लिए क्या करेंगे? व्हेन। कौन पहुंचे? बच्चे। बच्चे के लिए क्या होगा? चिल्ड्रन। व्हेन चिल्ड्रन। पहला वाक्य देखिए, जब के लिए व्हेन लगाकर पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो या तब के लिए कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। ओके ना, अब बनाते हैं। जब के लिए व्हेन मैंने लगाया, बच्चे के लिए चिल्ड्रन कर दिया। अब बच्चे कक्षा में आए, आना के लिए कम होता है, सेकंड फॉर्म करना है, केम होगा। सो व्हेन चिल्ड्रन केम, कक्षा में, केम टू क्लास। इन द भी क्लास भी हो सकता है, बट कम और गो के बाद जब जोड़ते हैं किसी प्लेस को तो टू ही लगा दे। केम टू क्लास। ओके, सही है। अब तो के लिए कॉमा लगा देना होगा आपको, बस। सो व्हेन चिल्ड्रन केम टू क्लास, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। कौन पढ़ा चुके थे? अध्यापक, टीचर। दूसरे वाक्य में हैड लगा के थर्ड फॉर्म करते हैं। सो टीचर हैड पढ़ा चुके थे। पढ़ना क्या होता है? टीच, थर्ड फॉर्म TAUGHT, टॉट। क्या पढ़ा चुके थे? अंग्रेजी। क्या होगा? ENGLISH। ओके, इसी है ना, पढ़ते एक बार। सो व्हेन चिल्ड्रन केम टू क्लास द टीचर हैड टॉट इंग्लिश। ओके, तो करना बस आपको इतना ही था कि जब के लिए व्हेन लगाना है, पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल नहीं बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए। नहीं क्लियर है तो प्लीज पीछे जाकर थोड़ा सारी चीजें क्लियर कीजिए अच्छे से। फिर क्या करना? तो या तब के लिए कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य हैड लगा के थर्ड फॉर्म, मतलब सभी कर्ता के बाद हैड लगा के थर्ड फॉर्म कर देना होगा, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस बना देना होगा। ओके ना। फिर पिताजी के बाजार से सब्जी लाने से पहले माताजी खाना बना चुकी थी। अक्सर ऐसा होता है। अब इस तरह से भी सेंटेंस पूछे जाते हैं, आप जानते हो। तो इसका मैंने रूल बताया है
कि जब बीच में पहले या बाद शब्द है, मतलब इस तरह का सेंटेंस बने, इस तरह का स्ट्रक्चर हो आपके सामने, तब आप कैसे बनाएंगे। तो इसमें आपको ध्यान देना है, चाहे बीच में से पहले हो या के बाद हो, दूसरा वाला वाक्य पहले करेंगे और पहला वाला बाद में करेंगे। इतना क्लियर है? क्रॉस कर देना आपको, इधर वाला इधर बनाना है और इधर का उधर बनाना है। लेकिन दूसरा वाला वाक्य पास्ट मतलब सबसे पहले आएगा, दूसरा वाले वाक्य को सबसे पहले करेंगे तो किस टेंस में करेंगे, ये डिपेंड करता है बीच में क्या आया है। यदि से पहले आया है तो दूसरा वाक्य पहले करेंगे, तब तो दूसरा वाक्य पहले करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, पहला वाला जब बाद में जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन से पहले के स्थान पर के बाद आ जाए तब तो दूसरा वाक्य ही पहले आएगा, लेकिन अब पास्ट परफेक्ट ना होकर के पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, ठीक ना। और ये वाला उधर जाएगा पास्ट परफेक्ट, मतलब टेंस बदल जाएगा। ठीक, अब बनाते हैं। से पहले आया है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाक्य हमें पहले करना है। ठीक, किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो माता जी खाना बना चुकी थी, बनाते हैं। मदर हैड लगा के थर्ड फॉर्म, मदर हैड कुक्ड फूड, हो गया। से पहले आया है इसलिए हमें बिफोर लगाना होगा। ओके, बिफोर। अब क्या करना, पहला वाला वाक्य बाद में लिखना। किस टेंस में करना? क्योंकि पास्ट परफेक्ट हो गया है और उधर जाएगा पास्ट में भी होगा। तो पिताजी के बाजार से सब्जी लाना, तो पिताजी के लिए क्या होगा? फादर। अब सब्जी लाना, लाना शब्द क्या होता है? ब्रिंग। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है ना। सो मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर फादर ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। सब्जी के लिए क्या होता है? वेजिटेबल। यहां पे नहीं होता, यहां लिखते हैं VEGETABLE। बाजार से कहीं से अलग होते हैं, फ्रॉम लगता है, तो फ्रॉम मार्केट, MARKET, लास्ट टाइम फुल स्टॉप पढ़ते हैं। सो मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर फादर ब्रॉट वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। ओके, मस्त है। अब एक चेंजिंग छोटा सा, पिताजी के बाजार से सब्जी लाने के बाद, यहां पर आ जाए के बाद। अब क्या करेंगे? तो सेम, कुछ भी परेशानी नहीं, जो परफेक्ट हुआ है इंडेफिनिट में हो जाएगा और जो इंडेफिनिट हुआ है वो परफेक्ट में हो जाएगा। जहां पर बिफोर है वहां पर आफ्टर लगा देंगे। बना है? बनाते हैं। तो माताजी खाना बना चुकी थी, इसी सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे। माताजी खाना बना चुकी थी, इसी को पहले करेंगे। अब पहले किसमें किए थे? परफेक्ट में, अब करेंगे इंडेफिनिट में। ओके ना, बस इतना ही है। आया सब नहीं समझ में? आ गया ना? बनाते हैं एक बार। सो मदर कुक्ड फूड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, पास्ट परफेक्ट से बनाना आपको। सो मदर कुक्ड फूड, फूड। ओके, अब बिफोर था क्योंकि से पहले के लिए बिफोर होता है, अब हमें बनाना है के बाद, के बाद के लिए आफ्टर होता है, यहां पर लिख देंगे आफ्टर। ओके, अब ये वाला सेंटेंस बाद में जाएगा। पहले इंडेफिनिट बनाए थे, अब हम बनाएंगे परफेक्ट। पहले इंडेफिनिट बनाए थे, पहले इंडेफिनिट बनाए थे, अब बनाएंगे परफेक्ट में। तो पिताजी के बाजार से सब्जी लाना है, तो आफ्टर फादर हैड लगा के थर्ड फॉर्म, फादर हैड। लाना के लिए ब्रिंग था, वर्ब की थर्ड फॉर्म BROUGHT, ब्रॉट। VEGETABLE, वेजिटेबल, बाजार से, क्या होगा? फ्रॉम मार्केट। अब पढ़ते हैं। सो मदर कुक्ड फूड, ऊपर क्या था? मदर हैड कुक्ड फूड, नीचे क्या हो गया? मदर कुक्ड फूड। क्यों? समझ पा रहे हैं ना? ये बिफोर और आफ्टर ही तय करेगा कि दूसरा वाला सेंटेंस पहले करेंगे तो किस टेंस में करेंगे। ओके ना? सो कुक्ड फूड, लास्ट में फुल स्टॉप। आया समझ में? मस्त है। तो प्लीज इस तरह से आप भी बनाने की ज्यादा कोशिश कीजिए। आपके लिए एक बार में समझ में आ गया, सो थैंक गॉड, मुझे जान के बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और एक निवेदन मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि ये आपको लगता है बहुत अच्छा है, हर किसी को आना चाहिए,
जिनको भी कंफ्यूजन है उन तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर डालिए, सब तक पहुंचा दीजिए, एकदम वायरल कर दीजिए, मजा आ जाए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।